मर जाना है, एक दिन मर जाना है यार। कोई नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं आएगा आपका। वहाँ पे हुजूर ने आना है, नज़ा के वक्त भी हुजूर आएंगे, कब्र में भी, महशर में भी हुजूर ने ही आना है। यार नौजवानों, कब जागोगे आप, कब जागोगे? जागोगे मेरे भाई। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 हमारा किसी रिलीजन को, किसी को कुछ नहीं है। हमें वही कर रहा है जो हमारे हुजूर की गुस्ताखी करे, हमें उसी को सजा दें। हमारा किसी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हर रिलीजन की प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। हमारा यही है, जो जिससे गुस्ताखी किया हमने उसको एक मुकाम तक पहुंचा के लेना जाना। भाई रुको, भाई रुको। इस समय एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है सुजवा के अंदर। जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लड़के ने कुछ गलत पोस्टें की, उसको लेकर एक जोरदार प्रदर्शन। और आज के बाद अगर कोई ऐसी बात करता है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। अभी तक उसके एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द। मारा जा रहा है कि अभी हमारा छोटा सा देखो, जब तक वो जेल के में नहीं जाएंगे हमें कैसे यकीन होगा, ठीक है। हमारा यही मकसद है, किसी रिलीजन को हमारा कुछ नहीं है। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, हर रिलीजन का इक्वल राइट है, ठीक है। हमें किसी के रिलीजन के बारे में कोई क्यों बोल सकता है ऐसा? उसकी ऐसी जरूरत कहाँ से आ गई? वो हमारे रिलीजन के, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बोले, सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा है, वो बहुत बड़ी गलत है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया हुआ है। बिल्कुल, जो रिलीजन, किसी के रिलीजन के बारे में बोले उसका हक नहीं है दुनिया में रहने का। हमें पुलिस से करते हैं, हमको ऐसा। सारे जवान नीचे आ जाओ, सामने आ जाए, सामने सारे उधर चलो, सारे उधर चलो, सारे आ जाए सामने। ये जवान सारे आगे आ जाओ, एक मिनट, ये रास्ता बंद करो, तो इधर के लिए आगे आओ जवान सारे, सारे जवान आगे आ जाए, तो इधर के लिए गाड़ियाँ रुकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बड़ी तवज्जो के साथ जितने मेरे जवान यहाँ मौजूद हैं, मैं पहले इनसे मुखातब हूँ। अवलीन बात यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हुर्मत के ऊपर उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द कल भी जान देने को भी तैयार था, लेने को भी तैयार है। और क़याम क़यामत इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द तवज्जो रहे। बड़ी गौर से मेरी 4-5 बातें सुने। और मैं जितने जवान यहाँ मौजूद हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह जो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह उस पर आप लब्बैक करेंगे। और मैं जितनी बातें आपसे करने वाला हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाज़िर रखे। मैं बगैर किसी सौदे के हुजूर की इज्जत और हुर्मत के ऊपर 2-4 बातें करेंगे तवज्जो के साथ। जितने ये मीडिया वाले अहबाब मौजूद हैं, इनके जरिए से मेरी 2-4 बातें आगे पहुंचना चाहिए। पहली बात ये है, हर तीसरा बंदा इस टाइम उठकर हुजूर की शान में अल्फाज इसलिए बयान करता है कि वो शोहरत की खातिर, वो ये चाहते हैं कि ताकि लोग रोडों पे आएँ और हमारा नाम जिसको कोई भी ना जानता हो और वो अपने नाम की शोहरत की घर से इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि जो नामों की शोहरत के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं, उन तक ये हमारा पैगाम पहुंचना चाहिए कि हमारा ईमान और अकीदा यह है कि दुनिया के सारे नाम हुजूर के नामों के बाद है। अगर कोई बंदा हुजूर की इज्जत और हुर्मत को पामाल करके अपने नाम को कमाने की कोशिश करेंगे, नाम तो दूर की बात है, उसकी हस्तियां क्या, उसकी 7 नस्लों की हस्तियां को मिटा कर
एक बात अब मेरी तमामी अहबाब से गुजारिश है, रात से सोशल मीडिया के जिस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से गुस्ताखी की खबर यहाँ पहुँची है, उसी प्लेटफार्म से DC रामबन का ट्वीट भी तमाम अहबाब तक पहुँच चुका है। उसके बावजूद ये जवान अगर यहाँ मौजूद हैं तो क्यों हैं, इस क्वेश्चन के पेश नज़र मैं आपको ये पैगाम पहुँचा दूँ। उसका रीज़न ये है कि आज तक जब कौम का, मिल्लत का, जवानों का एतमाद हुकूमत से ख़त्म हो जाता है, जब हुकूमतें फ़कत बराए नाम दफ़ात रहते हैं, उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता है, ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर कौम के अंदर एक किस्म की बेदारी पैदा होती है और फिर वो कवानीन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। मैं मीडिया के इस माध्यम से ये बात अपने आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन सलामती का ये सिलसिला कायम दायम रहे, जो कवानीन आप 295 और बाकी जो एक्ट बनाते हैं उनके ऊपर अमल पैरा हुआ करें। जिस बंदे ने हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, अगर आज से पहले आपने उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया होता, इस टाइम DC रामबन की बात की एक वैल्यू होती, कोई जुबान इस टाइम यहाँ मौजूद ना होता। लेकिन सुए किस्मत सूरत हाल ये रहती है, कवानीन बनते हैं लेकिन कवानीन का निफाज फकत गुरबा पर होता है, हुजूर के गद्दारों पर नहीं होता। हमारी मांग ये है, इन तमाम जवानों के जरिए हमारी एक मांग है, वो ये है कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं, वो मुल्क के अमन, सुकून और शांति के अंदर है, और वो उस वक्त तक है जब तक लोगों का इस कानून के ऊपर, इन दफात के ऊपर और इन किए गए वादों के ऊपर एतमाद बहाल है। जब आप इस एतमाद को पाँव तले रौंद देंगे तो फिर ये कौम आपके हाथों से बाहर हो जाएगी। आज मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन जवानों को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर रोक रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं वाज़ेह कर देता हूँ कि अगर उस जवान को, उस जालिम को, जिस खबीस ने ये गंदे अल्फाज कहे हैं, अगर उसको अरेस्ट ना किया 24 आवर के अंदर और उसको कैफे किरदार तक ना पहुंचाया गया, तो फिर ये जो जवान है ये रोडों पे निकलेंगे, उसके जिम्मेदार तमाम ही लोग होंगे और जितने अहबाब मौजूद हैं वो सारे इसके जिम्मेदार होंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है DC रामबन से भी कि वो अपने वादे पर कायम रहते हुए, उन्होंने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, मैं उनका रहता है लेकिन अमल पैरा नहीं किया जाता। और ओवर के अंदर उस जालिम को, उस खबीस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरी गुजारिश है कि उसके ऊपर अमल किया जाए। अगर ना हुआ तो अगर आज किसी दूसरे रुख की तरफ जाते हैं, उसके जिम्मेदार तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेशन जो रामबन की है, DC रामबन समेत होंगे। मेरी गुजारिश है कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, पकड़ा जाए। लिहाजा आइंदा भी कोई गुस्ताख ये कोशिश ना करे, कभी भी कोई गुस्ताख ये कोशिश ना करे कि हम कोई गुस्ताखी करेंगे और लोग रोडों पे निकलेंगे, हमारा नाम होगा। ये बात ज़हन में रखे, आइंदा हम अब जुलूसी की तरफ नहीं जाएंगे। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जो हुजूर के नाम को मिटाना चाहेगा, हमें जो बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह प्रॉफिट मोहम्मद की शान में शख्स ने कुछ गलत पोस्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन आप देख सकते हैं। उनके चाहने वाले तमाम, यानी कि एक सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की गई है एक लड़के द्वारा, लेकिन फिलहाल इस प्रोटेस्ट को यहाँ से रोकने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे उनके चाहने वाले बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और मांग है कि उस लड़के को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और सलाखों के पीछे किया शायद मैं तो दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहब्बत के लिए हमारी भी राग रवां दवा है। मेरी तमामी अहबाब से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हुकूमत इसके ऊपर अमल पैरा होगी। जब तक हुकूमत का कोई नया आर्डर ना आता, हमें कोई इस किस्म की सूरत हाल ना निकलती, आप तमामी अहबाब अपने अपने रूम्स पे चले जाए, आराम करें। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले जल्दी ज़ेरे ज़मीन होंगे। और मैं यहाँ ये भी बात बयान कर दूँ कि ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी कोई मुश्तरका नहीं है। अमन शांति वाले लोग हर मजहब में मौजूद हैं और गद्दार भी मौजूद हैं। गद्दारों को हमने कैफे किरदार तक पहुंचाना है और इंशाअल्लाह इस मुल्क को हमने अमन सलामती की राह पे कायम दायम रखना है। फिलहाल